मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब पैसे आपको एटीएम से मिलने की बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अपनी वैलेट सिम को फौरी वसूल कर लें ताकि आपकी भी नई किस्त आपको एटीएम से अब मिल सके। वैलेट अकाउंट बनने का अमल किस दिन से शुरू हो रहा है? अब काफी लोग जो है वो पंजाब से सूबा सिंध में काम कर रहे हैं, कुछ लोग कराची में काम कर रहे हैं और इसी तरीके से कुछ खवातीन ऐसी हैं जो कि सूबा सिंध से पंजाब के शहर लाहौर में और बाकी शहरों में काम कर रहे हैं। तो आप वो जानना चाह रहे हैं क्या हम कराची और लाहौर से अपनी सिमों को हासिल कर सकते हैं? तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक तो ऐसी खवातीन जिनको बताया जा रहा है कि आप कफालत फराहम के लिए अहल हैं, उनको तो ही सिम मिलेगी ही, लेकिन ऐसे अफराद जिनको अगले सर्वे की तारीख दी गई है 8171 के पोर्टल पर, उनको बताया गया है कि भाई आप इस डेट को सर्वे कराएं, तो क्या ऐसी खवातीन को भी सिम हासिल करनी चाहिए और लेने के लिए जाना चाहिए? ज्यादातर खवातीन पहले जांच पड़ताल में थीं और अब उनको 8171 के पोर्टल पर डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज के बारे में बताया जा रहा है। तो ये डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वालों की अहलियत कब तक तब्दील हो जाएगी? क्योंकि पहले ज्यादातर अफराद जांच पड़ताल में थे, फिर उसके बाद डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में उनको डाल दिया गया है, लेकिन काफी लोग जो हैं वो पहले से ही डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में मौजूद हैं। तो उनकी अहलियत तब्दील करने का फैसला कब तक किया जाएगा? क्या जिनकी जांच पड़ताल चल रही है और डायनामिक रजिस्ट्री का इंदराज भी आ रहा है, तो दोनों मुख्तलिफ सूरतों में खवातीन अपनी सिमों को हासिल करने के लिए जा सकती हैं? इसके बारे में भी आपको डिटेल फराहम करेंगे। और अक्सर खवातीन को ये बताया जा रहा है कि आप बीएसपी वैलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं। ये तकरीबन 2 से 3 किस्म की खवातीन ऐसी हैं जिनको ये बताया जा रहा है। तो उनके लिए अब अच्छी खबरें आना स्टार्ट हो गई हैं वैलेट अकाउंट्स के हवाले से। अब अक्सर लोगों का कहना है कि भाई हमारा जो सर्वे हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, क्या हम सिम अपनी तहसील से हासिल कर सकते हैं? अब कुछ चीजें जो है वो वीडियो में मिस हो जाती हैं। हम शुरू में तो आपको बता देते हैं कि भाई हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें फिर भी वीडियो में ऐड नहीं हो पाती हैं और वो मिस हो जाती हैं। अगर कोई बात हम शुरू में कहते भी हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अगर आपको वो नहीं बताते तो हमें कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपने ये फलां जो बात है ये नहीं बताई है। तो जैसे ही आपको कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज हमारी मिस हुई है, तो हम आपको अगली वीडियो में वो लाजमी बताया करेंगे। क्योंकि एक बात पिछली वीडियो में मिस हो चुकी थी, वो भी आज की वीडियो में हम आपको लाजमी बताने जा रहे हैं। नई किस्त के हवाले से भी आपको अपडेट फराहम करेंगे और साथ ही बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आपको किस दिन तक मिलने वाले हैं। तो देखें भाई, हमारी कोशिश होती है कि आप तक सच्ची और रियल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि आपको किसी और जगह पर जाने की जरूरत ना पड़े, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े और मालूमात भी आपको करेक्ट और ऑथेंटिक मालूमात आपको फराहम की जाती हैं इसी स्किल से चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी जो किस्तों के हवाले से या सिमों के हवाले से, वैलेट्स अकाउंट्स के हवाले से आने वाली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो काइंडली एक तो वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। अब आपको पैसे एटीएम से मिलेंगे। जी हाँ, ये बात आप सही सुन रहे हैं। अब आपको जो पैसे मिलेंगे वो एटीएम से मिलेंगे। एटीएम आपके बहाल होने जा रहे हैं। किस दिन से एटीएम बहाल हो जाएंगे और आपकी किस्त भी उसमें आपको मिल सकेगी। और काफी लोग अपने पैसों को चेक करना चाह रहे हैं, तो चेक करने का तरीकेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, पूरे पाकिस्तान में सिमों की तकसीम का सिलसिला जारी है और खवातीन अब भी एक तो कैंप साइट का रुख भी कर रहे हैं और साथ ही
बेनजीर ऑफिस का रुख भी कर रहे हैं और सिमों की वसूली हो रही है। अब ज्यादातर खवातीन जो है वो क्योंकि दूसरे सूबों में रहते हैं, आमतौर पर काम करने के लिए भी लोग जाते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो सुबह पंजाब से सुबह सिंध की जानिब जाते हैं और कराची या दूसरे हैदराबाद शहर में या सखर में काम करते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि केपीके से या बलूचिस्तान से पंजाब में काम करते हैं, लाहौर के शहर में काम करते हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहर में काम करते हैं। तो वो जानना चाह रहे हैं कि भाई हमें बताएं कि हम असल में रहते तो पंजाब में हैं, क्या सिम हमें कराची से मिल जाएगी, या हम हैं तो सिंध के और केपीके के लाहौर से हमें सिम मिल जाएगी या बाकी शहरों से। तो देखें भी आपको बताते चलें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ये मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो सिम मिलेगी वो आपके अपने जिले से मिलेगी। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको सिम नहीं मिलेगी। वो चाहे काफी खवातीन ये भी कह रही थी कि बैंक भी सेम ही है, सिम भी वही मिल रही है दूसरे जिलों में, तो क्या हम दूसरे किसी जिले में जाकर अपनी सिम को वसूल कर सकते हैं, या अपनी किस्तों को वसूल करते हैं आमतौर पर लोग, या वैलेट्स अकाउंट बनवाने के लिए जाते हैं। तो देखिए भी आपको बताते चलें, जहां पर आपने अपना सर्वे कराया था या आपने किस्त वसूल की थी, तो अब भी आपको अपने वैलेट सिम अपने जिले में आकर वसूल करनी होगी। आप किसी भी तहसील से वसूल कर सकते हैं अपने जिले में। जरूरी नहीं है कि जो तहसील आपके करीब हो सिर्फ वहीं से आपको सिम मिलेगी। अपने जिले में आप, अगर आपकी 4 तहसीलें हैं, 3 तहसीलें हैं, 2 तहसीलें हैं, तो आप किसी भी तहसील से अपनी सिम को हासिल कर सकते हैं बिला झिझक। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि जिला वही हो आपका, जहां पर आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा होता है, मेंशन किया होता है, एड्रेस आपका लिखा होता है, तो वो शनाख्ती कार्ड वाला जो एड्रेस है या जहां पर आपने अपना सर्वे कराया था, तो वही ही काबिल कबूल होता है। और याद रहे, इसके हवाले से काफी ज्यादा सवालात हमारे पास आ चुके थे, इसलिए हमें जवाब देना भी इसका जरूरी था। अब ज्यादातर अफराद को डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में पहले से ही बताया जा रहा था। अब कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको जांच पड़ताल से निकाल दिया गया है और डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में अब डाल दिया गया है। ये एक खुशाइंद बात भी है और अच्छी खबर भी है जांच पड़ताल वालों के लिए कि भाई अब आपके जितने भी शनाख्ती कार्ड हैं वो काफ़ी उसमें से निकाल कर जांच पड़ताल में से अब डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में डाल दिए गए हैं। एक तो थे ना कि डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वाले पहले लोग ज़्यादातर थे, अब उन्हीं में जांच पड़ताल वाले लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। अब एक तो थे ना कि जिनको बताया जा रहा था कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, और ये बताया जा रहा था कि वैलिड सिम के इजरा के लिए भी अहल हैं, तो उनको तो सिम मिल रही है और वो अपनी सिमों को हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो असल परेशानी थी वो उन लोगों के लिए भी थी जिनको डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज के बारे में बताया जा रहा था और जांच पड़ताल के बारे में बताया जा रहा था। अब जो डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वाले थे उनको तो हमने बता दिया था कि भाई आप भी अपनी सिम को हासिल कर सकते हैं, जबकि अब जो नई खवातीन शामिल हुई है ना जांच पड़ताल की डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में, तो क्या वो भी सिम लेने के लिए जाएं? जी हाँ, तो बिल्कुल आप भी अपनी सिम को हासिल करने के लिए जा सकती हैं। और सिम हासिल करने के लिए काफी लोगों को नहीं पता है कहां पर जाना है, तो आपको बताते चलें। सिम को हासिल करने के लिए पहले नंबर पर आपके पास असल शनाख्ती कार्ड, उसके बाद आपने एक मोबाइल साथ ले जाना है और जाना है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर। अगर आपको वहां पर ज्यादा रश मिले तो आपने कैंप साइट का रुख करना है, कैंप साइट पर जाना है। अब कैंप साइट कौन सी है? आपके तहसील में मुख्तलिफ स्कूलों में जहां पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें तकसीम की जाती थी, वहीं पर अब सिमें भी मिल रही हैं, तो आप अपनी सिमों को वहां से वसूल भी कर सकते हैं। जबकि अब आपको सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे अब एटीएम से मिलेंगे। जी हाँ,
एटीएम से आपको पैसे मिलने जा रहे हैं। एटीएम बहाल हो जाएंगे और आपके पैसे अब एटीएम से मिला करेंगे। इसकी कंफर्मेशन 2 से 3 दिन पहले हो ही गई थी, लेकिन अभी मजीद भी कंफर्म हो चुका है कि एटीएम अब बहाल हो जाएंगे और पैसे अब आपको एटीएम से मिला करेंगे। अब एटीएम से पैसे क्या उन खवातीन को भी मिलेंगे जिनके पास सिम नहीं होगी? तो देखें भाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ये वाज़ेह बता दिया गया है कि आपको सिम का हसूल इसके लिए लाजिम करार दे दिया गया है। जब आपके पास सिम आ जाएगी तो उसी पर वैलेट अकाउंट बनेगा और फिर आपके पैसे जब उसमें आ जाएंगे तो वही वाले पैसे आप अपने करीबी शहर में एटीएम से भी हासिल कर सकेंगे। जबकि नई किस्त के हवाले से भी आपको बताते चले और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से भी आपको आगाही फराहम करते चले। एक तो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की किस्त जो है वो डबल आने वाली है। डबल किस्त इस दफा आपको मिलेगी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त जो है वो, क्योंकि पिछली जुलाई वाली किस्त अभी तक लोगों ने वसूल की है और अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की किस्त क्योंकि रहती है, तो इसलिए ये वाली किस्त भी आपको मिलेगी और टोटल 13,500 रुपए की किस्त को आपको फराहम किया जाएगा। और ये 26 दिसंबर के बाद ही मुख्तलिफ कैंपसाइट के हवाले से और फेजेस के हवाले से बता दिया जाएगा और ज़िलों के हवाले से कि भाई किन ज़िलों में किस्तों को पहले दिया जाएगा, और जैसे ही उसका ऐलान होगा वो भी हम आपको बता देंगे। जबकि एक बात पिछली वीडियो में रह गई थी, वो ये थी कि भाई काफ़ी खवातीन जो है उनको डिलीवरी का मसला होता है या बीमार भी होती हैं, तो वो सिमों को हासिल नहीं कर सकती हैं और अभी नहीं जा सकती हैं। तो क्या सिमों की तारीख ख़त्म हो रही है? तो देखें भाई, अभी सिमों की तारीख बाकी है। जैसे ही सिमों की तारीख ख़त्म होगी हम आपको बता दें कि ये महीना आप पूरा सिम वसूल कर सकते हैं। ये महीना मुकम्मल तौर पर बगैर किसी परेशानी के आप अपनी सिमों को वसूल करें। अगर आपको कोई मसला भी है तो आप अगले महीने भी जा सकते हैं और अपनी सिमों को वसूल कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।